अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। अगर आपने FIA जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं 5 जून से 11 जून तक ये फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया होगा और आपको मैसेज या ईमेल भी आ चुकी होगी फिजिकल टेस्ट के लिए। अब फिजिकल टेस्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मरहला आता है वो रिटन टेस्ट की तैयारी का होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने लाजमी कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा मेहनत करनी है। हर एक चीज के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से FIA जॉब्स के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए हम न्यू सेशन का आगाज करने जा रहे हैं 5 जून से, और इंशाल्लाह मिनिमम टाइम में आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 10% MCQs आपके आएंगे इस्लामिक स्टडीज में से, 10% आएंगे पाकिस्तान स्टडीज में से, 20% आएंगे इंग्लिश में से और 20% जनरल नॉलेज। अब इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज और इंग्लिश का तो हमें आइडिया है कि ये आपके डिफाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो जनरल नॉलेज के 20% MCQs हैं ये होंगे आपका मेरिट डिसाइड करने वाले MCQs, क्योंकि इसके अंदर डोमेन बन जाती है काफी सारी। एक तो इसमें प्रॉपर जीके के क्वेश्चंस आते हैं, फिर इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वो भी इसके अंदर आते हैं, फिर जियोग्राफी वाला पोर्शन वो भी इसके अंदर आपको कवर करना ही होगा। और प्रीवियस टेस्ट के अंदर हमने देखा है कि एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको कवर करने ही पड़ेंगे। इसके साथ कंप्यूटर का पोर्शन है। IQ के 20% MCQs में आपका मैथ का पोर्शन होगा, जर्नल एबिलिटी का पोर्शन होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन होगा, वो आपने इसके अंदर कवर करना होगा। तो इस हिसाब से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिवीजन की जाएगी। अब इसी तरह सिलेबस है सब इंस्पेक्टर का और बाकी पोस्ट का, यानी कि सब्जेक्ट आपने सेम यही करने हैं। पोस्ट चाहे आपने किसी पर भी अप्लाई किया हो, आपके स्केल के अकॉर्डिंग जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, यानी कि असिस्टेंट का पेपर थोड़ा ज्यादा टफ होगा, सब इंस्पेक्टर का उसके मुकाबले में थोड़ा सा आसान। इसी तरह जितने लोअर स्केल होंगे उतना ही टेस्ट आपका आसान होता जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट आपने यही कवर करने होंगे। अब इसमें भी अगर हम देखें इनकी गाइडेंस, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ में जाके स्टडी करना होगा। MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम हर एक सब्जेक्ट के PDF नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर्स को फोकस करते हैं। फायदा ये होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक भी हों तो आप जीरो से भी स्टार्ट लें, आप तब भी ये चीजें अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको ये PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे। इसी तरह ये पाकिस्तान स्टडीज के PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, यानी कि जिन दो सब्जेक्ट से हम स्टार्ट लेते हैं वहां से ये हम इस तरतीब से चलेंगे कि आपको PDF नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे और फिर आपके गूगल फॉर्म पर ऑनलाइन टेस्ट हो जाएंगे। अब इसका फायदा ये होता है कि आप जब चाहें जैसे चाहें इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब टाइम बाउंड नहीं होते, आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, आपके पास PDF नोट्स अवेलेबल रहते हैं, आप जब चाहें इनको टाइम देकर तैयारी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलते जाएंगे, तैयारी का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी एज इट इज दिया गया है। उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। कहीं पर ग्रेजुएशन है, जहां पर स्टेनोटाइपिस्ट आ रहा है या UDC LDC, वहां पर आपका डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है, इंटरमीडिएट। और जो कांस्टेबल का है वो डिफिकल्टी लेवल वो जस्ट मैट्रिकुलेशन तक रह जाता है। लेकिन मैट्रिक तक भी इंग्लिश ग्रामर तो आपने सारी करनी है। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज भी मैट्रिक तक करने का मतलब, इंटर तक करने का मतलब सेम ही होता है। और जबकि करंट अफेयर्स जो हैं जहां भी आएंगे वो मॉडर्न डे के ही आएंगे, उसका डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट लिखा भी हो तो आज की डेट का ही उन्होंने आपसे डाटा पूछना है। तो MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जब हम तैयारी करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कंप्लीट कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस देखते हैं और चेक करते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। सबसे पहले है एडवेंट ऑफ इस्लाम। इसमें इस्लाम के बेसिक बिलीफ्स हैं, इबादात हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो अगर आप बात करें इसके डिफिकल्टी लेवल की, तो या मैट्रिक लेवल पर भी स्टडी करते हैं
इंटरमीडिएट लेवल पर भी स्टडी करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर, ये टॉपिक तब्दील नहीं होते। फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको मैट्रिक लेवल तक भी सारी आनी ही चाहिए। तो इसका मतलब ये टॉपिक आपने करना ही करना है, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें, चाहे आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद खुलफाए राशिदीन वाला आपने लाजमी तौर पर कवर करना है। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली और फेमस सहाबा कराम, अशरा मुबशरा हैं, कातिबे वही हैं, इन सब के बारे में आपने करना है। फिर इस्लामिक गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाले टॉपिक भी आपके स्कूल लेवल तक की इस्लामिक स्टडीज में कवर हो रहे हैं। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ एंड जिहाद वाले टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं। बस ये बनु उमैया और बनु अब्बास, ये टॉपिक है जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, ये टॉपिक आपका इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं होता। तो इसलिए अगर आप इसे करना चाहें, अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी करें, अगर आप कांस्टेबल के लिए करें तो इस तरह के कोई इसी एक का टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। फिर कुरान और हदीस की तदवीन, इसके मुतलका भी क्वेश्चंस शामिल होते हैं मैट्रिक और इंटर लेवल पर। इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी शामिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का बुनियादी लेवल पर ही सही, लेकिन मैट्रिक तक टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं। इसी तरह ये मैथ के सारे टॉपिक्स वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपने मैट्रिक तक हर सूरत करने ही, और यही टॉपिक्स हैं जो आगे ग्रेजुएशन लेवल तक भी आपके वन पेपर के सिलेबस में काउंट होते हैं। इसमें नंबर्स एंड ऑपरेशंस का टॉपिक है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, पावर्स, रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स का टॉपिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है, सीक्वेंस एंड पैटर्न का टॉपिक है, ज्योमेट्री है, पेरीमीटर एंड एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, और एट द एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है जिसे आप डाटा मैनेजमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं जिनमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स आते हैं, फिर सेंटेंसेस के टॉपिक्स आते हैं, एट द एंड वोकैबुलरी के टॉपिक्स हैं जिनमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियोमैटिक, फ्रेजल वर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। उर्दू ग्रामर भी इसी के पैरेलल है। FIA के सिलेबस में कम से कम आपको ये आसानी रहेगी कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। करंट अफेयर आपको लाजमी करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन करें। इसमें 2025-26 के करंट अफेयर्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी जितने भी मॉडर्न डे इश्यूज हैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, वो करंट अफेयर्स के अंदर आपने कवर करने ही होते हैं। इसके बाद एवरीडे साइंस, इसमें फिजिकल साइंसेस भी है। 8 क्लास तक फिजिकल साइंसेस के अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। फिर बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, केमिकल साइंसेस हैं, और फूड साइंसेस है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस है। ये सारे टॉपिक्स आपने इसके अंदर कवर करने होते हैं। तो ये आपने जनरल साइंस सब ने इन सब लेवल्स पे जाके कंप्लीट करनी है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे बेसिक टॉपिक्स काउंट होते हैं और हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसमें चाहे बेसिक आप हिस्ट्री कर लें, कंप्यूटर की सारी शॉर्टकट कीज कर लें, डाटा कम्युनिकेशन के टॉपिक्स कर लें, डिजिटल स्किल्स के टॉपिक कर लें, या फिर ICT के फंडामेंटल्स कर लें, ये आपका कंप्यूटर का बेसिक सिलेबस होता है। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज में आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से शुरू करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तक आप सारे टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, ये भी आपने करने हैं। तो अब ये सारे टॉपिक अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो हमारे न्यू सेशन का आगाज हो रहा है 5 जून से। पूरे सेशन की फीस जस्ट 6000 है और आपका टेस्ट कंडक्ट होने से पहले इंशाल्लाह हम अपनी कमिटमेंट के मुताबिक आपका सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा रिकॉर्ड है FIA के टेस्ट में भी, वन पेपर जॉब्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट पास भी होते हैं, क्लियर भी करते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं, जॉब सिलेक्शन के प्रोसेस तक जाते हैं। तो हम न्यू सेशन का आगाज करने जा रहे हैं 5 जून से। 6000 फी में इंशाल्लाह आपको ये सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स, प्रैक्टिस MCQs, ईच एंड एवरीथिंग जो डिमांड होती है आप लोगों की तैयारी के लिए। यानी कि जब आप एक सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज को कवर करके चलते हैं तो आपकी तैयारी परफेक्ट होती है। इसमें दो तरफा कम्युनिकेशन चाहिए होता है कि मैक्सिमम एफर्ट्स हम भी करेंगे, मैक्सिमम आप लोग भी एफर्ट करेंगे हर वो चीज तैयार करने की जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेबस भी कवर होगा और आप टेस्ट भी क्रैक करेंगे। तो अगर आप हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे 0333-260-5045, या फिर आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे 0342447091। इसके अलावा FIA की प्रिपरेशन की हमारी कंप्लीट गाइड अवेलेबल है
जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स इसी तरह टॉपिक वाइज आप लोग कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की फर्दर डिटेल इसके अंदर शामिल की गई है और हर एक चीज इस तरह डिटेल से है इसमें कि अगर आप ये बुक अच्छे से कवर कर लें तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी ये बुक पूरे पाकिस्तान में डिलीवर की जा रही है, ये आप अपने घर के एड्रेस पर मंगवा सकते हैं और बुक ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 031077503006 या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे 0342447091। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप लोग ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं और ये बुक इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए आपके घर के एड्रेस पर मिल जाएगी। बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर ये बुक अवेलेबल है और एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें वो तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शामिल है जो आपके पेपर का हिस्सा है। इनफैक्ट हमने इसके अंदर FIA एक्ट भी शामिल किया है क्योंकि अगर उससे रेलेवेंट भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs हैं तो इस तरह आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये आप कंटेंट्स देख सकते हैं कि पूरी बुक के कंटेंट्स ऑन स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने इंशाल्लाह तैयारी करनी है। तो अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेशन का आगाज हो रहा है 5 जून से। सेशन ज्वाइन करके आप लोग इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो FIA जॉब्स या वन पेपर जॉब्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।